हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 की प्रश्नावली 5.2 करेंगे। चैप्टर का नाम है मैं हूं गोल गोल ऊपर नीचे वृत्त। तो प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र के साथ बनने वाला त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। एक जीवा है वृत्त के अंदर, अगर जीवा के दोनों सिरों को हम केंद्र से मिला दे तो एक त्रिभुज बनेगा, और जो त्रिभुज बनेगा वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ये हमें सिद्ध करना है। ये हमारा एक वृत्त है जिसका केंद्र O। अब इस वृत्त के अंदर एक जीवा है। जीवा क्या होती है? वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिला दीजिए। जैसे हमने इन दो बिंदुओं को मिला दिया, हमने नाम दे दिया इसका AB। भाई जीवा हमारी AB है, तो जो जीवा AB है वो केंद्र के साथ A को हमने केंद्र के साथ मिला दिया और B को भी हमने केंद्र के साथ मिला दिया। अब ये हमारी एक त्रिभुज बन गई OAB। हमें सिद्ध करना है कि जो ये त्रिभुज बनी है OAB वह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मतलब हमें सिद्ध करना है कि इस त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज OAB के अंदर कोई दो भुजाएं बराबर है। तो क्वेश्चन सिद्ध करने वाला है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। हमें क्या दिया हुआ है? एक वृत्त जिसका केंद्र O है। AB वृत्त की एक जीवा है। सिद्ध करना है सिद्ध हमें करना है कि त्रिभुज OAB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, चलिए प्रूफ। अब देखिए त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में OA बराबर है OB। क्या OA और OB बराबर है? जी हाँ। क्यों बराबर है? जो हमारी OA है वो इस वृत्त की त्रिज्या है, और जो हमारी OB है वो भी इस वृत्त की त्रिज्या है। और हमें पता है किसी वृत्त के अंदर त्रिज्या समान होती है। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या तो वही रहेगी। अगर हम कहीं और भी खींच देंगे वो भी त्रिज्या होगी, वो भी इनके समान होगी। तो लिख देंगे रीजन वृत्त की त्रिज्या। तो जो त्रिभुज हमारी OAB थी उसके अंदर हमने क्या दिखा दिया? ये भुजा इस भुजा के समान है, यानी कि दो भुजाएं समान हो गई। दो भुजाएं बराबर है, इसलिए त्रिभुज OAB एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और यही हमें सिद्ध करना है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि यदि ऐसे दो समद्विबाहु त्रिभुजों, प्रश्न 1 के त्रिभुज, जो हमने प्रश्न 1 में त्रिभुज बनाया था समद्विबाहु, ऐसे दो समद्विबाहु त्रिभुज जिनके आधार की लंबाई समान है तो वे सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। मतलब कि पिछली बार हमने एक त्रिभुज बनाया था, इस बार हमें दो त्रिभुज बनाने हैं। दो त्रिभुज कैसे? देखिए, तो ये हमारा वृत्त है जिसका केंद्र O। एक हमारे पास जीवा यहां पे हमने मान लेते हैं AB, और एक और जीवा हम मान लेते हैं ऊपर की तरफ CD।
अब इसके अंदर इन्होंने दिया है कि दोनों त्रिभुजों के आधार की लंबाई समान है। अब त्रिभुज बनाएंगे पहले तो हम। नीचे वाले से बनी हमारी त्रिभुज ये, और ऊपर वाली त्रिभुज बन गई हमारी ये, केंद्र के साथ ये त्रिभुज बन जाती है। ये हमारा ए बी जीवा है और ये हमारी सी डी एक और जीवा है। दोनों की लंबाई बराबर है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों के आधार की लंबाई, आधार मतलब वो जीवा की लंबाई की बात कर रहे हैं। तो दो त्रिभुज बनी हमारी, दोनों के आधार की लंबाई बराबर है, मतलब ए बी बराबर है सी डी है। और हमें सिद्ध करना है कि जो दो त्रिभुज बने, त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज सी ओ डी, वो दोनों सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। सबसे पहला काम हम लिख लेंगे, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, उसके बाद दो जीवा हमारे पास, जीवा ए बी बराबर है जीवा सी डी। ए बी जीवा की लंबाई सी डी जीवा की लंबाई के बराबर है। आधार की लंबाई बराबर दे रखी है, जो त्रिभुज बनी है, तो आधार हमारे ए बी और सी डी है। उसके बाद हमें सिद्ध करना है, सिद्ध हमें करना है दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज सी ओ सी डी, सर्वांग सम का निशान हमारा ये, बराबर का निशान और ऊपर ये निशान, तो ये सर्वांग सम का निशान है। सिद्ध करना है त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ सी डी दोनों सर्वांग सम त्रिभुज होंगी। तो प्रूफ, सर्वांग सम के लिए हमारे कुछ नियम हैं, उनमें से एक नियम का हम यूज करेंगे। वो नियम क्या है हमारा, देखिए, दोनों त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ सी डी में, इन दोनों त्रिभुजों में, अब देखिए हमारे पास ए बी बराबर है सी डी दिया है, क्वेश्चन में ही हमें दिया था ए बी बराबर है सी डी, ये हमें दिया है। उसके बाद ये जो ओ ए है वो हमारी इस वृत्त की त्रिज्या है, और जो ओ डी है वो भी वृत्त की त्रिज्या है। अब वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर होंगी, तो यहां पे हम लिख देंगे ओ ए बराबर है ओ डी। इसी प्रकार से ओ बी भी वृत्त की त्रिज्या है और ओ सी भी वृत्त की त्रिज्या है, तो यहां लिख देंगे ओ बी बराबर है ओ सी, त्रिज्या लिख देंगे ब्रैकेट में, वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होंगी, चाहे आप किसी भी त्रिज्या की बात करोगे। तो क्या हुआ, हमारे पास दो त्रिभुज थी, दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। तो ये एक रूल लग गया हमारा कि दो त्रिभुजों में यदि सभी भुजाएं समान हो तो वो त्रिभुजें सर्वांग सम होती है। तो यहां हम लिख देंगे इसलिए एस एस एस, सर्वांग समता नियम से। एस 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 मतलब साइड साइड साइड, क्योंकि दो त्रिभुज थी, दोनों की तीनों भुजाएं बराबर है, मतलब तीनों साइड बराबर है, तो इसलिए हमने एस 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 नियम लगा दिया इसमें, सर्वांग समता नियम से। त्रिभुज ओ ए बी सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज ओ सी डी के, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।